power transfer in transformer. So IS is perpendicular to E1, phase difference 90, so no role in power transfer. So power delivered by the AC source is E1 I1 and power consumed by the secondary is E2 I2. तो अगर आपसे बोलता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर तो उसका मतलब यही होता है बेटा E1 I1 is equal to E2 I2। और नहीं भी बोलता और प्राइमरी और सेकेंडरी करंट का रेशियो पूछा है मेंस एग्जाम में, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं बोलता है तो आप डिफॉल्ट केस में क्या मान लेंगे, इनको बराबर मान लेंगे। तो I2 बाई I1 कितना आ गया, E1 अपॉन E2। E1 अपॉन E2 आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले, E2 बाई E1 निकाला था ना आपने, माइनस N2 बाई N निकाला नहीं था, इसी को उठा के रख दो। ठीक है, तो ध्यान से क्या आ रहा है, E2 बाई E1 इज इक्वल टू माइनस N2 बाई N1 होता है, बट I2 अपॉन I1 क्या होगा, माइनस N1 बाई N2 हो जाएगा। इससे इसकी वजह से कि जब आपने जितना इनपुट पावर है उतनी आउटपुट पावर, तो ये आइडियल कंडीशन से कभी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो प्रैक्टिकली देयर इज ऑलवेज लॉस इन द ट्रांसफार्मर। तो कभी पावर सप्लाइड और ये दोनों बराबर ही नहीं होते हैं, ये हमेशा ज्यादा रहता है, ये हमेशा कम रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं, पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर कहते हैं। सिर्फ नेट पावर लॉस या सिर्फ पावर लॉस लिखने का मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे केवल E1 I1 माइनस E2 I2 पूछ रहा है। क्लियर है बेटा सबको ये? सिर्फ पावर लॉस अगर लिखा हुआ है तो पावर लॉस या टोटल पावर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्रेस्ड है, E1 I1 माइनस E2 I2। अब मैं इस पावर लॉस का कैटेगराइजेशन करूंगा, बट उस पे जाने से पहले नेट पावर लॉस बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लें ट्रांसफार्मर का। E1 I1 माइनस E2 I2 इज द नेट पावर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, और कहीं मिलेगा नहीं तो ध्यान से सब सुन लेना, मेंस में कभी पूछा जाए। ठीक है, एफिशिएंसी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है ट्रांसफार्मर के, बिल्कुल आने लायक है। ठीक है, एनसीईआरटी में कोई इस तरह का मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में जो मेंशन था ऊपर ही खत्म हो गया था, E2 बाई E1 इज इक्वल टू माइनस N2 बाई N1 बस। ठीक है, और पावर लॉसेस दे रखे हैं तो वो एक बार जरूर पढ़ लेना, एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना है, टॉपिक मेंशन कर लेंगे। ठीक है ना, पावर लॉस मैंने भी लिख रखे होंगे, बट हम थोड़े मेंस एडवांस के लिए पढ़ते हैं। बोर्ड में 3-4 पावर लॉस, एक तो हिस्टेरेसिस लॉस होता है, आपने देखा था हिस्टेरेसिस, वहां भी बोला था मैंने, सॉफ्ट आयरन कोर यूज क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर में, जिससे एरिया कब से कम हो, हिस्टेरेसिस प्लॉट सॉफ्ट आयरन में होता है। ठीक है, तो बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में लॉस को क्या करना है, मिनिमाइज। तो एक तो हिस्टेरेसिस लॉस है। ठीक है, दूसरा इसमें एडी करंट की वजह से लॉस होता है। एडी करंट बताया था कि मैंने, एडी करंट्स क्या होते हैं बताओ? ट्रांसफार्मर के अंदर कोर मेटल रखा हुआ है, उसके अंदर क्या होता है, करंट चलने लग जाता है। ठीक है ना, क्योंकि फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है। बहुत सारे लूप बनते हैं। हाँ, तो बहुत ही सर्कुलेटिंग करंट्स पैदा हो जाते हैं, उसकी वजह से हीट लॉस होता है। तो एडी करंट दो प्राइमरी लॉस है, हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट की वजह से लॉस, और एक I²R की वजह से लॉस होगा। तो ये 3-4 लॉस लिख रहे हैं। ठीक है ना, हम इन लॉसेस को भी जो स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है वो ऐसे नहीं पढ़ा जाता, वो हमेशा दो लॉस के बारे में बात करते हैं, और ये सारे लॉस उन दो लॉस में कैटेगराइज हुए। बट एनसीईआरटी ने जो सिंपल दे रखा है वो बोर्ड में तो वैसे ही लिखना है, और वो पढ़ के भी जाना है बोर्ड के एग्जाम के। क्लियर है ना, उसने कैटेगराइजेशन करके नहीं पढ़ा है, जो भी रीजन रहा उसने सिंपल बता दिया, हिस्टेरेसिस लॉ, एडी करंट की वजह से लॉ, हीटिंग की वजह से लॉस। ठीक है, इस तरह से लिख दिया उस, तो आपको याद होनी चाहिए आपके बोर्ड में, अगर आपको पूरे नंबर लाने। ठीक है, सीधी बात है। ठीक है, तो आपसे कभी भी मेंस में अगर नेट पावर लॉस पूछा जाए, दैट इज E1 I1 माइनस E2 I2। कभी प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट की करंट पूछ ली, कुछ मेंशन नहीं किया आइडियल है या नहीं, तो आप आइडियली मान के करेंगे, और कोई तरीका नहीं, ये फार्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ लूप्स की टर्म। ठीक है ना, नंबर ऑफ लूप्स की टर्म का फार्मूला यूज करेंगे, प्राइमरी करंट और सेकेंडरी सर्किट की करंट निकाल। ठीक है, तो अब आपने पावर लॉस समझ लिया, ये सब समझ लिया है, तो आप एफिशिएंसी की बात भी कर सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर यही होती है। ठीक है ना, क्या होगी, कितना लगा और कितना मिला, उसका रेशियो क्या होगा, एफिशिएंसी डिफाइन करेंगे, E2 I2 अपॉन E1 I1 इंटू 100। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात? E1 I1 is the power supplied, E2 I2 is the power consumed, E1 I1 minus E2 I2 is the power loss, and efficiency is supplied consumed divided by supplied into 100. So E2 I2 upon E1 I1 into 100 is called efficiency of a transformer. ठीक है, तो ये पावर्स के बारे में बात थी। प्राइमरी सर्किट की करंट I1 कहलाती है, जो सारी पावर वावर सब उसी से निकलती है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन बताइए बेटा?
Yes.